दोस्तों, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में गृह मंत्रालय ने राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए। और इस बीच में जो सबसे बड़ी खबर ये है कि एमएचए जो गृह मंत्रालय है, कई राज्यों के नागरिकों को सुरक्षा के मद्देनजर मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि आखिर मॉक ड्रिल के दौरान क्या होगा। इससे पहले आपको ये बता दें कि अचानक से विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी पीएमओ ऑफिस पहुंच गए। तो क्यों पहुंचे हैं ये बताएंगे, लेकिन मॉक ड्रिल के दौरान क्या होगा। सबसे पहली बात, हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन बजेगा। दूसरा, कि हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों, छात्रों, सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। और तीसरी बात, कि क्रैश ब्लैक आउट से प्रावधान भी किया जाएगा। चौथा, महत्वपूर्ण संयंत्र संस्थानों को समय से पहले छिपाने का प्रावधान दिया जाएगा ट्रेनिंग में। पांचवा, कि एवोल्यूशन प्लान अपडेशन और उसका जो पूर्वाभ्यास है वो दिया जाएगा। ये 5 बातें हुई और इस सब के बीच में देखिए कि राहुल गांधी 5 मई को अचानक से पीएमओ ऑफिस पहुंचते हैं। चर्चा होने लगती है कि आखिर क्यों पहुंचे, क्योंकि इधर भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच में विपक्ष के नेता का पीएमओ ऑफिस जाना सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन ये जो हुआ, सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर पीएमओ में बैठक थी। और सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है और इसमें जो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। अब समिति की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन सीजेआई का होना जरूरी होता है, साथ में नेता प्रतिपक्ष का। अब सीजेआई संजीव खन्ना भी इस मीटिंग में शामिल हुए कि आखिर कौन होगा नया सीबीआई डायरेक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी और सीजीआई संजीव खन्ना भी शामिल हुए। और इस बैठक में सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए नाम पर चर्चा की गई और इसके बाद सरकार को नाम के सिफारिशें भेजी जाएंगी और इस आधार पर केंद्र सरकार सीबीआई के अगले डायरेक्टर की नियुक्ति करेगी कि आखिर कौन होगा सीबीआई का नया डायरेक्टर। सीबीआई के डायरेक्टर की जो नियुक्ति है उसके लिए कई अहम नियम होते हैं। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि जिस अधिकारी के रिटायरमेंट में 6 महीने बचा हो उसे सीबीआई का डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा। दूसरी बात, कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार से सीबीआई डायरेक्टर का जो कार्यकाल है वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। सीबीआई डायरेक्टर को उसके कार्यकाल के बीच में भी नहीं हटाया जा सकता है। इसके लिए नियुक्ति समिति को इसकी मंजूरी देनी पड़ती है। तो ये जो रूल रेगुलेशन है 2019 में ही तय हुए हैं। और अभी की अगर बात करें कि अभी वर्तमान में कौन है सीबीआई के डायरेक्टर, तो वर्तमान में सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है प्रवीण सूद। प्रवीण सूद 25 मई 2023 को सीबीआई के डायरेक्टर का पदभार संभाला था। 2024 में उन्हें रिटायर होना है 25 मई को। अब लेकिन उन्हें सीबीआई के निदेशक के रूप में 2 साल का कार्यकाल भी अब पूरा हो गया और इससे पहले वे कर्नाटक में डीजीपी के पद पर थे। सूद मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और प्रवीण सूद 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अफसर हैं और उन्होंने अपनी शिक्षा आईआईटी दिल्ली से पूरी की है। इस बीच में अगर देखें तो सीबीआई डायरेक्टर की जो नियुक्ति है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत होती है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2013 में इस कानून में बदलाव किया गया था और इसमें सीबीआई के प्रमुख की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय वाली कमेटी की सिफारिशें को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया था। जो 3 सदस्य हैं उसमें एक प्रधानमंत्री और उनके अगुवाई में सीजेआई होते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष। 2-1 से इन सिफारिश पर जो फैसला होता है जो जिसके नाम की सिफारिश की जाती है उसे ही सीबीआई के पद पर नियुक्ति की जाती है। तो ये थी आज की जो जानकारी। अचानक से जो 2 चीजें, एक तरफ तो युद्ध अभ्यास का जो सायरन है उसके लिए राज्यों को ऐलान किया गया है एमएचए की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से। और दूसरी बात कि राहुल गांधी पीएमओ ऑफिस गए तो चर्चा होने लगी कि आखिर क्यों गए, इसलिए हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाई। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।